सो हाय एवरीवन जी, क्या हालचाल। मैं राजन चौधरी आज हाजिर आपके साथ एक नया पॉडकास्ट लेके। आज के हमारे मेहमान हैं तिशिका कुटबानी, जो हैं OSR स्टूडियो से, डांस स्टूडियो से। मेरी हमेशा कोशिश रहती है मैं एक नए मेहमान को बुलाता हूं, उनकी सक्सेस स्टोरीज आपके साथ शेयर करता हूं, ताकि हमारा यूथ जो जिंदगी में कुछ करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, वो कुछ कर पाए, वो इन लोगों को सुन करके आगे बढ़ पाए और कुछ नया कर पाए। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो मंजिल आपकी में। थैंक यू सर। हमारी हमेशा ये कोशिश रहती है कि बहुत सारा यूथ कंफ्यूज रहता है कि मैं जिंदगी में क्या करूं। हालांकि एक आर्ट रहता है सबके अंदर, एक कहते हैं ना कला होती है, पर वो उसको निकाल नहीं पाता। इसके बारे में आपका क्या विचार है? एक्चुअली सर, इसमें सबसे बड़ा रोल ना पेरेंट्स का होता है, फैमिली का होता है। कि बच्चा एक एज में है तो उसे नहीं पता कि उसे क्या करना है, तो स्टार्टिंग में मेरे ख्याल से पेरेंट्स नहीं सपोर्ट कर पाते या वो जान नहीं पाते कि बच्चा क्या करता है। अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैं डांस लाइन से हूं, तो अगर मैं डांस की ही बात करूं तो पेरेंट्स को डांस के नहीं पता कि बच्चे को डांस में कैसे करियर बनाना है, या बच्चे को एक्चुअली सबसे पहले तो बच्चे के अंदर टैलेंट है या नहीं। और अगर डांस की बिना देखे हम अदर लाइंस में भी चाहें तो बच्चे को बचपन से ही पता लगना चाहिए कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है। तो वो पेरेंट्स ही नहीं पहचान पाते तो बच्चा भी उस टाइम पे नहीं पहचान पाता। बच्चा डांस करना चाहता है, लेकिन पेरेंट्स क्या फोर्स कर रहे हैं, स्टडी है ना। तो वो चीज़, तो पेरेंट्स को अगर बचपन में ये चीज़ को ध्यान देंगे तो शायद बच्चा स्टडी के साथ साथ अपने पैशन को, अपने टैलेंट को बाहर निकाल सकता है। ये है बिल्कुल वही है ना। पेरेंट्स हमेशा बस यही सोचते हैं कि मेरे बच्चे के 99 से कम नहीं आने चाहिए, 95 से कम नहीं आने चाहिए। हालांकि बहुत सारा हुनर होता है, ना तो स्टूडेंट आगे निकाल पाता है, ना ही पेरेंट्स आगे निकाल पाते हैं जी। और मैंने ये चीजें बड़ी सारी देखी हैं कि बच्चा कुछ करना भी चाहता है ना, अगर उसके अंदर एक कला होती है, आर्ट होता है, तो वो जिससे भी पूछता है, अपने फ्रेंड से पूछता है, अपने रिश्तेदारों से पूछता है कि मैं इस काम को करूं, तो सामने से यही जवाब मिलता है कि मत कर, तेरे से नहीं होगा। एग्जैक्टली डीमोटिवेट करने वाले आपको लाइफ में बहुत मिलेंगे। बिल्कुल मिलते हैं। और आई थिंक 95% डीमोटिवेट करने वाले ही मिलेंगे। कोई 5% होते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं। हाँ। और वो बहुत रेयर होते हैं। हाँ। तो आपकी लाइफ में कभी ऐसा कुछ आया कि आपको डीमोटिवेशन मिली हो, फिर भी आप कह रहे हो कि नहीं, करना तो यही करना है, ऐसा कुछ? मेरी पूरी लाइफ ही ऐसी है। जैसे कि कुछ शेयर करो। मेरी लाइफ में एक्चुअली मेरे पेरेंट्स और मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। ठीक है। डांस के लिए, जहाँ मतलब मैं अगर देखूं आज की ज़िंदगी को, यहाँ के सोसाइटी को देखूं अगर मैं, तो हमारे आसपास के लोग इस चीज़ को अच्छा नहीं मानते हैं। बिल्कुल। स्पेशली अगर मैं पंजाब की बात लूँ, लोगों की सोच अभी भी बहुत पीछे है यहाँ पर कि कथक करना या और भी जो अलग डांस हैं वो करना अच्छा नहीं मानते हैं। तो वहाँ जब मैं कॉलेज में थी, तो जब मैंने डांस परफॉर्म किया, कथक लिया एज अ डांस, तो वहाँ पर मतलब मेरा घुंघरू पहनना अच्छा नहीं माना जा रहा था। लोगों ने बहुत मतलब इतने गंदे गंदे वर्ड्स यूज़ करते थे जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, और मैं रोते हुए घर आती थी। और मैं मम्मी को कहती थी कि मम्मी मतलब मैं क्या गलत कर रही हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं सिर्फ डांस करती हूँ, मैं बहुत पैशनेट हूँ इसके लिए, मुझे अच्छा लगता है। तो मम्मी बस यही बोलते थे कि बेटा आप करो, आप मत सोचो कि दुनिया क्या सोच रही है, वो उनका काम है सोचना, आप अपना काम करो। तो बहुत सारे लोग, कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जो बच्चे को पुश करते हैं कि बेटा तो कर, दुनिया की सोच रही है ना, उसकी चिंता मत कर। पर बहुत कम पेरेंट्स ऐसे होते हैं, और जिनके पेरेंट्स ऐसे होते हैं उन्हीं के बच्चे मैंने आगे बढ़ते हुए देखे हैं। वो ऐसा ही होगा ना। एक्चुअली मेरे फादर नहीं है, तो मेरी मदर का वैसे भी बहुत स्ट्रगल रहा है, तो बचपन से मैंने उन्हें स्ट्रगल करते हुए देखा है। तो एक सोच बचपन से थी कि एज अ गर्ल मुझे कोई काम वैसे भी आना चाहिए लाइफ में। मैं अर्निंग रहनी चाहिए और इंडिपेंडेंट रहना चाहिए लाइफ में, चाहे मेरा हस्बैंड कितना ही रिच हो, मेरी फैमिली बैकग्राउंड कितना ही रिच हो, एक अपना होना चाहिए कि हाँ ये मैंने बनाया है, डिपेंडेंट होना चाहिए ऑफ कोर्स। तो एक वो सोच पहले से ही थी और ये टैलेंट भी था
पैशन था, तो सबने घर में फोर्स किया कि आप इसी में आगे जाओ। स्टडी भी मैंने इसी में की, आगे भी इसी में निकली। तो इस सब में अगर मैं कहूँ सबसे बड़ा रोल किसका है, मेरी फैमिली का, मेरे मम्मा का, मेरे सिस्टर्स का, यहाँ तक कि मेरा ब्रदर, कि इन सब ने बहुत पुश किया मुझे लाइफ में। तो इसमें आपने क्या स्टडी क्या करी है इसमें? ये मेरी एमए इसमें है, मेरी एमए डांस है। इसमें कैसे स्टडी होती है, इसमें करियर बनाया जा सकता है। ये लोगों की सोच है कि डांस में हम कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, exactly. या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। लोगों की सोच सिर्फ इन 4 चीजों में होती है, या मेरे को आईटी कंपनी में जॉब करनी है, बीटेक करनी है, बस। जी एग्जैक्टली पर मुझे लगता है एज अ डांसर भी या एज अ कोरियोग्राफर, खैर मैं अपने आप को एज अ डांस टीचर बोलती हूँ क्योंकि मैं टीच करती हूँ, मैं सिखाती हूँ। तो एज अ डांस आपका है एकेडमी किस नाम पे है? OSR डांस स्टूडियो के नाम से है। जो मुझे लगता है कि एज अ टीचर ये हमारा काम है सिखाना, लेकिन उससे पहले हमारी अपनी ग्रोथ होनी चाहिए। हम क्या कर रहे हैं जिंदगी में। जब मैंने एज अ करियर इसको चुनना था या मुझे सिलेक्ट करना था कि मुझे क्या करना है, तो मेरे सामने 2 ऑप्शन थे। और ऑप्शन था एक तो टीचिंग लाइन में जाना, और एक ऑप्शन था कि मैं बिजनेस को चला सकती हूँ या एकेडमी को होल्ड कर सकती हूँ। पर उस वक्त मैं बहुत छोटी थी और मुझे नहीं पता था कि एज अ कोरियोग्राफर कैसे काम करना है। तो मैंने चूज़ किया टीचिंग। मैं टीचिंग में गई, मैंने स्टडी की, मैंने सीखा, और फिर मैंने टीचिंग में गई और मैंने वहाँ पे भी बच्चों को डांस ही सिखाया है, डांस टीच किया है। तो एज अ मेरी एमए इसमें है, एमए कथक है मेरी। और इसके अलावा हमारी जो पंजाबी यूनिवर्सिटी है पटियाला में, वो मतलब वहाँ पर ये कराया जाता है डांस। वहाँ स्टडी होती है प्रॉपरली। कथक एक स्टडी है एक्चुअली। लोगों को बड़ा ही मिथ है इसके पीछे कि ये बस घुंघरू पहन के आप डांस करी जा रहे हो, ऐसा नहीं है। जितना इसमें प्रैक्टिकल है उतना ही इसमें थ्योरी भी है। अच्छा, इसमें थ्योरी भी आ जाती है? एग्जैक्टली आप इसमें थ्योरी है। तो आप इसमें अगर मैं हमारे अपने डांस को लेके आऊँ तो जो क्लासिकल डांस मैं करती हूँ है ना, उसमें वो बहुत रिच है, कल्चर वाइज बहुत रिच है। लोगों को अभी इसकी नॉलेज नहीं है, बट मैं लगातार कोशिश कर रही हूँ कि लोगों को इसके बारे में अवेयर करें। हमारा जो इंडिया का कल्चर है पूरा वो हमारे इंडियन क्लासिकल डांस से समेटा हुआ है। तो उसमें से एक डांस फॉर्म जो हम कह सकती हूँ पार्ट है वो कथक है। तो कथक बहुत रिच है। एक बहुत ही प्यारी डांस फॉर्म है हमारे पास। ये इट्स अ क्लासिकल टाइप ना, है ना? इज अ प्योर क्लासिकल है कथक। और इसमें 8 हमारी इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स आती हैं, जिसमें आपने बहुत सुना होगा भरतनाट्यम। हाँ बिल्कुल फेमस है ना। उसके साथ कथक भी बहुत फेमस है एक्चुअली। और कथक सबसे ज्यादा जो प्रेजेंट करता है नॉर्थ को प्रेजेंट करता है हमारे, जैसे भरतनाट्यम साउथ को प्रेजेंट करता है। तो ऐसे 8 इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स है जिनके पार्ट हैं कथक भी और भरतनाट्यम भी। तो ये 8 के 8 इतने रिच है हमारे, जो कल्चर से जुड़े हुए हैं। जब ये परफॉर्म किए जाते हैं तो हमारे कल्चर रिप्रेजेंट होता है, और यही लोग आज भूलते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर इसमें आपने अपने पैशन को कैसे पहचाना कि मेरे अंदर ये पैशन है, इसी में आगे बढ़ना? मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं जिनको समझ में नहीं आती कि मेरे को लाइफ में करना क्या है। ये मतलब मेरे अभी साथ आज ही मैंने एक स्टूडेंट देखा जी, उसने 10th के एग्जाम दिए। तो मैंने उसे पूछा, मैंने कहा तूने क्या करना है 10th के बाद? कहते सर पता नहीं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब पैशन होता है पर हम उसको बाहर ही नहीं निकाल पाते। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है कि कैसे आपने इस पैशन को बाहर निकाला? मैंने जब मैं कॉलेज में थी तो और बच्चों की तरह, नॉर्मल बच्चों की तरह, मैं भी बहुत वेस्टर्न कल्चर की तरफ बहुत ज़्यादा थी और मुझे वेस्टर्न डांस बहुत पसंद था। तो बस ऐसे ही था, मेरा लुक थोड़ा इंडियन था। तो उसमें एक्चुअली यूथ फेस्टिवल होते हैं हमारे कॉलेज टाइम पे। तो यूथ फेस्टिवल के टाइम पे उन्हें कथक कराने के लिए एक स्टूडेंट चाहिए था। सोलो परफॉर्मेंस होती हैं वो। तो उस वक्त मैं डांस में पार्ट लेना चाहती थी क्योंकि मैं डांस अच्छा करती थी, बचपन से ही करती थी। तो मुझे था कि हाँ परफॉर्म करना है, तो मैं चली गई। तो उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया कथक के लिए। और दैट टाइम आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट कथक। आपने सीखा नहीं था? नहीं, आई एम नॉट अवेयर। मुझे पता ही नहीं था कि कथक कुछ होता भी है। और मेरे गुरु ने मुझे कुछ बताया भी नहीं था उस वक्त पे, कुछ भी नहीं कि आप क्या कर रहे हो। तो वो 1 महीने में हमें वो पूरा एक परफॉर्मेंस रेडी करनी होती है और उसके लिए बहुत स्टैमिना चाहिए होता है।
और बहुत ज़्यादा देखने में लगता है लोगों को कि ये बोरिंग होगा, लेकिन वो बोरिंग बिल्कुल नहीं होता है। वो इतना एनर्जी से भरा हुआ होता है ना कि मैं बता नहीं सकती। तो जब मैंने परफॉर्म किया तो मैं जुड़ना शुरू हुई, मुझे पता लगा कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो वहाँ से मेरी एक जर्नी स्टार्ट हो गई इसके साथ। और ये एक बाय चांस वाला काम था, मेरी लाइफ का इंसिडेंट था। उसके बाद भी पूरी तरह से नहीं जुड़ी थी, एक गैप लिया मैंने लंबा, लेकिन फिर पता नहीं क्या अंदर से एक जुड़ाव सा महसूस हुआ कि नहीं, ये हमारे लिए कुछ अलग है। वेस्टर्न आप देखो, आज आप कहीं पे चले जाओ, बच्चा सीख रहा होता है, भले ही वो भी मिसगाइड ही हो रहे हैं बच्चे, उन्हें नहीं पता कि वो क्या डांस स्टाइल सीख रहे हैं। अब यही बात है कि मुझे ये पता था कि मैंने क्या सीखा है और मुझे क्या करना है आगे। तो ये इस चीज़ की नॉलेज लेना बहुत मुश्किल है। आपको मिसगाइड करने वाले बहुत मिलेंगे बिल्कुल, जो अर्न करना चाहते हैं पैसा, वो कह देंगे आ जाओ आप ये डांस कर लो, वो बताएंगे भी नहीं कि आपका बच्चा क्या सीख रहा है। तो ये एक चीज जो मैंने पकड़ी हुई है, अब मैं बच्चों को सही गाइड करती हूँ। तो आप मतलब क्लासिकल में ही मतलब चल रहे हो आप? मेरा क्लासिकल जोन है, मेरा अपना सेमी क्लासिकल जोन में रहती हूँ मैं। ठीक है। और अब मेरे साथ काफ़ी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, बहुत बच्चे इसकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। और उसके अलावा जो मेरा है कि जो मेरी एकेडमी में, मैं स्टूडियो में रहता है, तो जो प्रोफेशनल अदर डांस फॉर्म्स हैं, मैं प्रोफेशनल टीचर्स हायर करती हूँ। ओके। ताकि हम बच्चों को सही गाइडेंस दे सके। बच्चे को पता होना चाहिए कि वो हाउस सीख रहा है, हिप हॉप सीख रहा है या अदर डांस स्टाइल सीख रहा है, तो पर्टिकुलर बच्चे को पता होना चाहिए, भले उससे एक महीना सीखा। मतलब क्या है इन चीजों? हाउस ये डांस स्टाइल, वेस्टर्न डांस स्टाइल्स हैं। ओके, ठीक है। हाउस, हिप हॉप, इन सब का अलग फाउंडेशंस चलता है। ओके। तो अगर आप सीख रहे हो, आपको पता ही नहीं होगा कि आप क्या सीख रहे हो। तो ये चीज़ है कि हमने ये स्टाइल पर्टिकुलर रख दी है कि ये टीचर ट्रेंड है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा बच्चे यहाँ से हमारे बाहर जा रहे हैं और सीख रहे हैं बच्चे दिल्ली जाकर। तो सीख कर जब वो आ रहे हैं तो वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस चीज़ को। तो हम उन्हें प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि आप यहाँ पर रिप्रेजेंट करो और बच्चों को नॉलेज भी दो, क्योंकि बच्चों को नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसमें मैंने बड़े सारे मतलब ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं, मतलब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा, क्योंकि कई बारी मतलब ऐसे भी लोग होते हैं, उसका होता है कि वो होता तो हट्टा कट्टा है, हाँ, पर उसका डांस भी मतलब बहुत अच्छा होता है। मैंने बड़े सारे ऐसे देखे हैं जी, कि मतलब मेरे को कोरियोग्राफर की याद नहीं आ रहे, गीता माँ है, हाँ, गणेश आचार्य जी हैं, हाँ बिल्कुल ये हालांकि मतलब है ना, पर फिर भी ये कर लेते हैं। तो इसमें कैसे? मेरे हिसाब से वेट मैटर नहीं करता। ओके। अगर आप किसी चीज के लिए पैशनेट हैं, हाँ, तो बॉडी आपकी पतली है, मोटी है, ऑफ कोर्स पैशन। अगर देखिए, मैं अपने आप को कंसिडर करती हूँ एज अ आर्टिस्ट, बिल्कुल ठीक है, और एक आर्टिस्ट मतलब आप क्रेजी हैं अपनी आर्ट के लिए, राइट? तो अगर आप किसी चीज के लिए पैशनेट ही नहीं है, आप वो चीज कभी कर नहीं सकते। बिल्कुल। अगर मैं कहूँ डॉक्टर है कोई, वो स्टडी कर रहा है, अगर वो अपनी स्टडी के लिए क्रेजी नहीं होगा, वो कभी पढ़ नहीं सकता। वो फिर एक फॉर्मेलिटी चल रही है कि मैंने एक एग्जाम क्लियर किया, मैंने दूसरा एग्जाम क्लियर किया, मैंने तीसरा एग्जाम क्लियर करा, पर जो आर्ट आएगी उसकी कहाँ आएगी? जब वो ऑपरेशन थिएटर पे होगा। बिल्कुल। और कुछ ऐसी चीजें जो उन्होंने किताबों में भी नहीं पढ़ी होंगी, फिर उन्हें वो भी करना पड़ेगा। तो वहाँ क्या यूज होगा? उनकी अपनी आर्ट, उनकी समझ, उनकी सोच, उनका पैशन जो उन्होंने इतने सालों में इकट्ठा किया। तो मेरे हिसाब से मोटा पतला होना, छोटा हाइट या लंबी हाइट ऐसे मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि आप अपनी जिस फील्ड में भी आप हैं, उसकी नॉलेज आपको कितनी है, वो जरूरी है। इसमें अगर इस लाइन में स्टूडेंट इंटरेस्ट दिखाता है, आपके जरिए बहुत सारे लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, yes. जब वो अगर इस तरफ इंटरेस्ट दिखाता है, तो इसमें उसके लिए करियर ऑप्शंस क्या होती हैं? क्या इसमें पैसा भी अच्छा है? देखो, पैसा होना जिंदगी में बड़ा जरूरी है, yes. है ना? ठीक है, खुशी भी जरूरी है ना? अगर हम एक पैशन की तरफ जा रहे हैं, पर कुछ पैशन ऐसे भी होते हैं जिसमें मनी अर्निंग नहीं होती, तो इसमें रिस्क कितना है, और बच्चा करियर बना सकता है कि नहीं बना सकता, और क्या इसमें जॉब भी है कि नहीं है? सबसे पहले करियर बना सकता है कि नहीं? देखिए,
करियर बनाने और ना बनाने की बात आती है तो मैं कहूँगी बना सकता है। ठीक है, और वो डिपेंड करता है कि एक बच्चा कितना स्मार्टली उस सिचुएशन को हैंडल करता है। आराम से बना सकता है। जॉब्स ऑफर बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट अगर मैं अपने आसपास देखूं, आजकल डांस की डिमांड इतनी ज़्यादा है कि आप किसी भी स्कूल में आप अप्लाई कर सकते हैं, आप किसी भी कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने स्टडी करी हुई है इसमें तो आप एज अ लेक्चरर आप यूनिवर्सिटीज़ में हायर हो सकते हैं। तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। और इसमें पैसा कितना है? बहुत पैसा है। अगर मैं डिपेंड करता है कि हम किस सोच के साथ चलते हैं। आप किस सोच के साथ चल रहे हैं, आप कितना हैंडल कर सकते हैं। मैं उसी चीज़ पे आऊँगी, नॉलेज। आप ये लोगों का ये मिथ है, या मैं कहूँ कि वो इसके बारे में जानते नहीं हैं अभी शायद, कि डांस जितना प्रैक्टिकल है उतना थ्योरी भी है। सपोज अगर कोई एक अननोन है जिसको बिल्कुल भी नहीं आता जी, और अगर वो चाहता है कि मेरे को डांस सीखना है तो वो कितनी देर में सीख जाता है? आप मेजर नहीं कर सकते इस चीज़ को कि कितने दिन में सीख जाएगा, ये नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से अगर आपको इसमें करियर बिल्ड करना है तो आपको प्रॉपरली स्टार्ट करना चाहिए। किसी एक डांस स्टाइल को आपको परफेक्टली आना चाहिए। उसके बाद आप इसमें स्टडी कर सकते हो। स्टडी से क्या होगा, एक डिग्री ऐड हो जाएगी आपके पास और नॉलेज अलग से आएगी। तो आप जब भी कहीं जाओगे आपको सैलरी अच्छी ऑफर होगी, है ना। अगर आप नॉर्मली आप जाएंगे, देखिए नॉर्मली बहुत सारे कोरियोग्राफर्स हैं, पर आप अलग क्या है, आपका अपना अलग क्या है, आप अलग क्या कर रहे हो, डिपेंड वो करता है। तो ये एक स्मार्टनेस वाली चीज़ है कि आप यहाँ पर अपनी जो माइंड का यूज़ कितना कर रहे हो, कि आप अलग क्या लेकर आ रहे हो, आप टीचिंग स्किल को कैसे आप बढ़ा रहे हो अपनी। और बच्चों को जैसे सिखाना बहुत बड़ी बात होती है। हर कोई डांस कर लेता है, लेकिन जब सिखाने की बारी आती है तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे से सिखा पाते हैं सामने वाले को। बिल्कुल। और इसमें मैं लेना चाहूँगी पंडित बिरजू महाराज जी का नाम, जो इतनी एज तक भी वो सिखा पाते थे। ओके। तो बॉलीवुड के बहुत ही ज़्यादा अच्छे कोरियोग्राफर हैं, वो कथक के हैं बेसिकली। अब तो वो नहीं है दुनिया में, लेकिन मतलब मैं कहना चाहूँगी कि उस उम्र में भी वो इतने ओल्ड एज थे, उसके बाद भी वो सिखा पा रहे थे। तो आप ये सोचिए कि जब वो यंग होंगे तो वो कितने ज़्यादा नॉलेज से भरे हुए होंगे। तो मैं वही कहूँगी कि जो भी आप इस लाइन में एंटर कर रहे हैं, यंगस्टर स्पेशली, तो वो ऐसे ना आए कि बस उन्होंने 1 महीना डांस सीखा और वो सिखाना शुरू कर दिया। नहीं, आप ट्रेनिंग लें, आप उस स्टाइल के बारे में आप प्रॉपरली सीखें, थ्योरी भी और प्रैक्टिकली भी, उसके बारे में समझे। एक स्टाइल जब आपको आ जाए तो आप दूसरे स्टाइल्स की नॉलेज भी ले सकते हैं एज अ टीचर, क्योंकि एक टीचर को सब कुछ आना चाहिए, नॉलेज उसे होनी चाहिए। आपके सामने कोई बैठा हो और वो आपसे कुछ पूछ रहा हो ना, तो आपको पता होना चाहिए ये स्टाइल कौन सा है, ये स्टाइल कौन सा है, ये स्टेप किस स्टाइल का है। भले मैं सेमी क्लासिकल में हूँ या मैं क्लासिकल में हूँ, बट मुझे वेस्टर्न की भी पूरी नॉलेज है। मेरे सामने अगर कोई डांस होगा तो मैं बता सकती हूँ कि तो ये मेरा काम है, क्योंकि मैंने इस पर बहुत वर्क किया है, मैंने पढ़ा है, मैंने नॉलेज गेन की है। तो नॉलेज बहुत मैटर करती है इसमें। मैंने एक चीज़ ये भी देखी है कि डांस में मतलब एक स्टेमिना चाहिए। हाँ, है ना। अब ये कैसे हो सकता है? स्टेमिना कहीं में तो बिल्कुल भी नहीं होता। अगर उसके अंदर पैशन है पर स्टेमिना नहीं है, फिर कैसे करेगा? ऐसा नहीं होगा। अगर पैशन है तो इंसान डांस करता ही होगा ना, तो स्टेमिना ऑलरेडी बिल्ड होगा ही होगा एक हद तक। और बाकी क्या होता है, जब मैंने आपको बताया अभी कि आप एक डांस स्टाइल को सीखें, जब आप डांस स्टाइल को सीखेंगे तो आप बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो जब बेसिक से आप स्टार्ट करेंगे तो आपका स्टेमिना उसके साथ ही बिल्ड होगा, बढ़ेगा। यस। तो और इसके अलावा आपकी डाइट बहुत मैटर करती है, आप क्या डाइट फॉलो करते हैं, बहुत मैटर करता है। जंक फूड ये वो सब छोड़ना पड़ता होगा। छोड़ना पड़ने की बात नहीं कहूँगी कि छोड़ना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं। आप अपना लाइफस्टाइल जी सकते हैं। पर ठीक है, हाँ, फ्राइड वगैरह आप बहुत कम करेंगे, क्योंकि जितना आप फ्राइड खाएंगे तो उतना ही डांस करने में आपकी सांस फूलेगी, वो स्टेमिना आपको नहीं बन पाएगा फिर वैसा। तो इसके अलावा मैं कहूँगी कि हाँ, फ्रूट्स हो गए या कुछ ऐसी चीज़ जो आपका स्टेमिना बिल्ड करे, एक अच्छी डाइट। ठीक है। बहुत सारे पेरेंट्स इन चीज़ों को लेकर के इग्नोर बहुत करते हैं। मैंने ऐसे बड़े सारे देखे हैं। मतलब मैं सिर्फ डांस की बात नहीं कर रहा। yes. एक बच्चा है, सिंगर बनना चाहता है, डांस करना चाहता है,
किसी भी आर्ट को लेकर के, या कोई ड्राइंग में बहुत अच्छा होता है, तो उसके माँ बाप सीधा बोलते थे कि बेटे मत कर, इसमें क्या है, ड्राइंग से भी तू करियर बना लेगा। पर मैंने ऐसे बड़े सारे लोग देखे भी हैं कि ड्राइंग करते हैं और मतलब कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। ऐसे लोग भी देखे हैं जो डांस करते हैं या सिंगिंग करते हैं या कुछ गेम्स में जाते हैं, तो वो बहुत आगे निकल जाते हैं, और ऐसे ही लोग आगे निकलते देखे हैं जी। पेरेंट्स को क्या कहना चाहोगे आप? पेरेंट्स को मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, मैंने खुद भी अपने लाइफ में देखा और मैंने उन्हें बहुत समझाया भी है कि आप प्लीज़ अपने बच्चों को थोड़ा आगे निकलने दीजिए, क्योंकि देखिए बच्चा कल क्या कर जाएगा आपको नहीं पता। शुरुआत छोटे होते से ही होती है। और फिर उनका एक सवाल होता है कि ना कर पाया तो पढ़ाई भी गई और ये भी गया। नहीं, ऐसा मेरे हिसाब से अगर आप में कोई टैलेंट है ना तो आप गॉड गिफ्टेड हो, पहली बात तो भगवान ने अगर कोई चीज़ अगर आपको दी है, मेरे हिसाब से वो चीज़ कभी भी आपको लॉस नहीं देगी, कभी खराब नहीं करेगी। अगर कर रही है तो कहीं ना कहीं वो आपकी ही गलती है या आपकी कमी पड़ रही है कि आप उसे निखार नहीं पा रहे हो। अदरवाइज मैं नहीं मानती, दिल से नहीं मानती कि कभी वो आपको लॉस देगी। बिल्कुल डाउन्स आएंगे। मेरा भी ऐसे एक टाइम था, स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में, मैं बोल भी नहीं पाता था, मतलब मैं आई वॉज वेरी शाई। मैं सामने कोई आता था, टीचर, स्टूडेंट, कोई भी, तो मैं आवाज ही नहीं निकलती थी। और आज डजंट मैटर, 5,000 बंदा है, 10,000 बंदा है, सामने जितना मर्जी ऑडिटोरियम भरा हुआ है, कैमरे जितने मर्जी हैं, तो पता नहीं कहाँ से पैशन अपने बाहर निकल के आ गया। वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हाँ, ये कह सकते हैं आप। दूसरी बात ये भी है कि आप अपनी जो कला को निखारते कैसे हैं। दूसरी बात है कि एक सपोर्ट सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है बचपन से, और वो बाहर के लोगों का नहीं, घर के लोगों का होना चाहिए। घर के लोगों का, बाहर के लोग मैटर नहीं करते, वो आएंगे जाएंगे, आपको कोई मोटिवेट करेगा, ज़्यादा तो डीमोटिवेट ही करेंगे। 95% लोग आपको डीमोटिवेट करते हैं। लेकिन एक घर के जो कहते हैं ना मम्मी पापा और एक गुरु, तो देखो वो अगर अच्छे हैं ना तो आपकी जिंदगी तो संवर जाएगी। तो मेरी जिंदगी में तो इसकी बहुत कमी रही है गुरु की, मैं आपको सही बताऊं, क्योंकि पता नहीं, एज अ गर्ल मेरे लिए बहुत चैलेंज से भरी हुई जिंदगी थी। क्योंकि हमारे एग्जैक्टली यहाँ लोकल अगर मैं कहूँ, यहाँ पे ये एक्सेप्ट ही नहीं करते सोसाइटी कि एक लड़की वो डांस सिखाएगी, मतलब बिल्कुल ऐसे एक्सेप्टेंस ही नहीं थी। लेकिन मेरे लिए ये चैलेंज ही बहुत बड़ा था कि मुझे करना है, बस जिद थी ये कि करना है। अब कैसे करना है पता नहीं, बस करना है। और ये भी था कि साथ साथ मुझे ये नॉलेज भी देनी है कि डांस कोई गलत चीज नहीं है, बिल्कुल। आप एक सोसाइटी को लेसन देना है। हाँ, एग्जैक्टली। देखो क्यों लोग क्या कंपेयर करते हैं, जो लोग वैसे डांसर्स होती हैं अलग, मैं उनके लिए गलत नहीं कहना चाहूंगी। देखिए हर किसी की अपनी मजबूरी होती है ना। तो वो जो डांस करती हैं, जो हम डांस कर रहे हैं, उसमें बहुत डिफरेंस है। मैंने इसीलिए टीचिंग लाइन चूज करी क्योंकि इसमें एक इज्जत है, एक रिस्पेक्ट है, और आप जो एज अ टीचर जो आप बोल दोगे तो आगे वाला सुनेगा। तो सिर्फ सुनाने के लिए और सिर्फ समझाने के लिए मैंने बिजनेस भी किया, मैंने स्टूडियो भी रन किया, और मैंने जॉब लाइन भी चूज़ की। और मेरे लिए बहुत मुश्किल थे दोनों जगह बैलेंस रखना, लेकिन फिर भी मैंने चूज़ की कि जब मैं टीचिंग लाइन में गई और मैंने स्टूडेंट्स को समझाया तो वो समझे, और मैंने उन स्टूडेंट्स को स्टेज पे चढ़ाकर डांस कराया जो बच्चे कॉन्फिडेंट नहीं थे लेकिन उन्हें डांस पसंद था। उनके पेरेंट्स को समझाया कि एक परफॉर्मेंस करने दीजिए, बच्चे को एक कॉन्फिडेंस आएगा। तो लोगों को बिल्कुल इस चीज़ की नॉलेज नहीं है कि बच्चा डांस करने से उसका क्या क्या इम्प्रूव हो रहा है। देखिए बच्चे का डांस करने से उसकी इम्यूनिटी पावर इम्प्रूव हो रही है, ठीक है, जिसका आजकल हमें पता है कोविड में कितनी ज़्यादा हमें परेशानी से गुजरना पड़ा, ठीक है। कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो रहा है बच्चे का, कंसंट्रेशन पावर बढ़ रही है बच्चे की डांस से। उसके अलावा बच्चा फीस करना सीख रहा है, कैमरा, लाइट्स, ऑडियंस को कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो रहा है, बिल्कुल बिल्ड हो रहा है ना। और देखिए वो डांस तो वो कर ही रहा है, तो वो यहाँ से भी स्ट्रेस फ्री है। यस, बिल्कुल। आप देखिए कि ये एक डांस करने से आपको कितनी चीजें मिल रही हैं।
मोबाइल्स दे देते हैं बच्चों को, है ना, उससे अच्छा इन एक्टिविटीज में डालें तो वो ज्यादा बेटर है। फिजिकली ना बच्चे फिट रहेंगे, बहुत जरूरी है। डिप्रेशन खत्म होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। बहुत, जब हम डांस करते हैं तो डॉक्टर्स ने भी ये कंफर्म कर दिया है प्रैक्टिकली कि जब हम डांस करते हैं या हम म्यूजिक सुनते हैं या हम ड्राइंग भी कर रहे हैं, आर्ट से जुड़े हुए हैं हम, तो हमारे अंदर एक हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, बिल्कुल, जो उस वक्त हमें स्ट्रेस फ्री कर देते हैं। मैं सेमिनार्स वगैरह देता हूँ तो उसमें मेरा एक टॉपिक हमेशा ये रहता है कि कई बार क्या होता है कि इंसान का मूड सुबह सुबह बड़ा मतलब खत्म होता है ना। एग्जैक्टली। तो मेरा हमेशा ये रहता है कि यार अगर आपका मूड खराब है ना, आप हेडफोन लगाओ, हाँ, एक मोटिवेशनल बीट सॉन्ग, कोई भी सॉन्ग लगा दो जो आपको अच्छा लगे, डोर को मारो लॉक, किसी के सामने शर्म आती है, डजंट मैटर, है ना, हाँ, डोर को लॉक करो, दे धनाधन राइट लेफ्ट ऊपर नीचे मारने शुरू कर दो। एग्जैक्टली। अब उससे क्या होगा कि आपको खुशी होगी, है ना, आपको हैप्पीनेस होगी जी। मैं कहता हूँ प्रॉब्लम्स हर घर में होती हैं, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, किसी को लॉस पड़ गए, किसी को हेल्थ इश्यूज हैं, किसी के पार्टनर्स के साथ झगड़े, किसी के रिश्तेदारों के साथ झगड़े, किसी के पड़ोसी के साथ झगड़े, कुछ ना कुछ चल रहा है हर परिवार में जी। पर अगर उस परिवार में एक मेंबर सुबह सुबह अपने घर में ये एक्टिविटी करते डांस की, खुश, बिल्कुल, मम्मी आएगी पूछेगी वही क्या कर रही है, मम्मी कुछ नहीं मूड अच्छा था, आ जाओ, हो सकता है 2 स्टेप मम्मी भी कर दे, पापा हाँ। आएंगे, वो क्या कर रहे हो तुम, हो सकता है 2 स्टेप पापा भी कर दें। अब इससे क्या हुआ, घर में खुशी आ गई। अब मैं बीच में ना वृंदावन गया, तो वहां पर इस्कॉन वाले हैं जैसे, तो वहां पर मैंने बड़े सारे लोग ऐसे देखे जो भजन चला के, है ना, हरे कृष्ण हरे राम, मतलब बहुत मस्ती से झूम रहे हैं वो जी। वो भी तो है, वो सब क्या है, मतलब वो अपना मस्त है, उनको किसी चीज की टेंशन नहीं है। आप अगर बात करें कृष्णा जी की, अगर हम लेके आ जाए ना हम अब, तो कृष्णा जी क्या करते थे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने फ्लूट बजानी, हाँ, सब ऐसे वो कहते हैं मंत्र मुक्त हो जाते थे, है ना, जुड़ जाते थे, गाय भी नाचने लग जाती, हाँ, मतलब वो एक जर्रा जर्रा तक झूम उठता था, तो वो इतनी स्ट्रांग वो पावर होती थी। और सच कह रही हूँ मैं कि अगर आप म्यूजिक है, अगर आप बहुत परेशान हैं, स्ट्रेस में है, या आपका लगातार आपका अंदर एंगर आ रहा है, किसी चीज को गुस्सा होता है, अग्रेसिव है आप, तो आप लिटरली ये चीज कर सकते हैं। मैं करवाती भी हूँ एक्चुअली ये थेरेपी के तौर पे, कि आप गाना चलाओ और डांस करो, भूल जाओ कोई बैठा है, कोई भी है आपके सामने, डांस करो, बस डांस करो। उस वक्त आप नेचुरली अपनी बॉडी, माइंड और सोल से कनेक्ट होते हैं। बिल्कुल होते हैं। और वो इतना गहरा बॉन्ड होता है कि वो नेचुरल थेरेपी हो जाती है आपकी, कि आपका माइंड इतना रिलैक्स हो जाता है। करने वाला तो होता ही है, और सामने जो देख रहा होता है वो भी खुश हो जाता है। हाँ, वो मेरे हिसाब से बैठ नहीं पाएगा सामने वाला, वो खुद भी थोड़ी देर बाद खुद नाचना शुरू कर देगा, खुद भी वो एंजॉय करेगा। तो ये एक थेरेपी एक्चुअली, लाइक अ मेडिटेशन भी कह सकते हैं, इसे थेरेपी ही हम कहेंगे। इसे मैं थेरेपी बोलती हूँ और ये मैं करवाती हूँ, करती भी हूँ। अच्छा, डांस का योगा से भी कुछ रिलेशन है? डांस का योगा से रिलेशन, हाँ, बहुत गहरा रिलेशन, अगर मैं कहूँ, जहां से आया है वो स्रोत एक है। हाँ, योग क्या है, मतलब इसके बारे में आपको कुछ है नॉलेज? देखिए, योग है हम जब हम अपने अंदर झांकते, अंदर, और अंदर ही अंदर, गहरा अंदर उतरते हैं, वो योग है। योगा को आजकल लोग बहुत गलत समझ रहे हैं कि एक्सरसाइज योगा है ना? पर एक्सरसाइज योगा नहीं है। योगा है अपने अंदर उतरना, अपने अंदर उतरना, अपने आप को पहचानना। योग यानी कि जो हमारी माइंड, बॉडी और अपनी सोल को जो एक कर दे, योग यानी कि जोड़, जो जोड़ दे, वो होता है योगा। तो योगा जोड़ता है, तो वो जो जोड़ है ना, वो योगा है। लेकिन लोगों ने आजकल क्या समझ लिया, अच्छा विन्यासा फ्लो, विन्यासा फ्लो नाम रख दिए हैं उनके, कि विन्यासा फ्लो हो गया, अष्टांगा हो गया, नाम है योगा के अलग अलग। पर ये अच्छी चीजें हैं, मैं गलत नहीं कहूंगी, कि बहुत जरूरी है, बॉडी को फिट रखने के लिए भी जरूरी है। देखिए, बहुत जरूरी है हमारे लिए ये, हमारी बॉडी, इसी से चल रहे हैं हम। अगर ये इसको कुछ होगा तो हम नहीं चल पाएंगे। तो क्या है, योगा में बताया गया है हमें कि
जो समाधि तक पहुंचने का जो सफर है, जो वो तय करते हैं, तो वो जो आसना हम करते हैं ना, वो बेसिकली करते हैं हम समाधि तक पहुंचने के लिए। वो सब योग के जरिए किया जा सकता है। वो सब योगा है। योग असल में हमें जोड़ देता है खुद से, हम जुड़े हुए नहीं होते हैं पर वो जोड़ता है, तो योगा है। और इसमें ना आपको अलग अलग ओपिनियन मिलेंगे सबके, पर असल में अगर आपको जाना है तो अगर हम अपने पुराने विचारों को अगर हम देखें, पुराने लोगों के, तो वो शुरू से ही देखिए साधना में रहते थे। ऋषि मुनि अगर मैं देखूं तो वो योगा भी करते थे, साधना में रहते थे, एक बड़ा ही अच्छा सात्विक सा वो एक सफर जीते थे। तो आज के लोग उससे हटते जा रहे हैं। हम देखिए कहाँ लोग नीचे बैठते थे, पहले खाते थे, लेकिन हम अब डेवलप होते जा रहे हैं। पर असल में मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि हम डेवलप नहीं हो रहे हैं, हम और पीछे जा रहे हैं। पर बहुत सारी जगह पर मैंने ये कल्चर देखा है। हाँ, मैं बीच में मतलब लाइक हम लोग हिमाचल को ले लें, हिमाचल के बहुत सारे लोग आज भी मतलब वो टेबल डाइनिंग ये वो सब यूज नहीं करते, वो बेड वगैरह पे नहीं, मतलब वो बैठ के चटाई बिछा करके उसके ऊपर मतलब वो अपना डिनर लंच जो भी है करते हैं। ऐसे ही राजस्थान के लोग भी हैं, वो लोग भी नीचे बैठ के करते हैं, और देखिए वो फिट भी हैं। हाँ, तो ये है, बट हमारे यहाँ पर कल्चर कुछ और हो गया। इसमें बस एक ही लॉजिक है, और लॉजिक भी नहीं है, एक बहुत ही प्रैक्टिकल चीज भी है, और अगर मैं स्पिरिचुअली भी देखूँ तो भी है कि हम जो हमारी अर्थ है, हम कहते हैं ना हमारे 5 एलिमेंट से हमारी बॉडी बनी हुई है, ठीक है, तो उसमें एक एलिमेंट क्या है, अर्थ एलिमेंट। तो जब हम नीचे बैठते हैं तो वो बैलेंस होता है। और हम देखिए आजकल हम चप्पलें पहनने लग गए हैं, पहले के लोग चप्पल नहीं पहनते थे तो बैलेंस रहते थे। अब क्या है, हम चप्पल पहनने लग गए हैं, हम कभी भी जो अर्थ से जुड़ते ही नहीं, हम बैलेंस्ड ही नहीं है, इसलिए हम डिप्रेशन के पेशेंट्स। तो इसलिए आजकल डिप्रेशन, एंग्जाइटी, तो ये सब बहुत बढ़ गया है। किसी टाइम में बच्चे मिट्टी में, रेत में मतलब खेलते थे और वो उनको बीमार नहीं होते थे। आजकल के आप छोटे से बच्चे को भी देखो कि वो बीमार हो जाते हैं क्योंकि वो जुड़ नहीं रहे हैं। मैं बीच में एक स्लम एरिया में गया, तो स्लम एरिया में भी ऐसे ही था। वहां पर ना मतलब ठंड पड़ रही थी, पास में ही है यहाँ पर। हम लोगों ने मतलब सॉक्स डाल रखी हैं गरम गरम, है ना, ऊपर से हमने जैकेट्स डाल रखी हैं, है ना, इनर वगैरह सब कुछ प्रॉपर अपने को ढक रखा है, कैप्स वगैरह। मैं वहां पर गया तो बहुत सारा बच्चा वहां पर मिट्टी में खेल रहा है, उसने चप्पल नहीं पहनी, कुछ नहीं पहना, और मतलब बिना इनर के सिर्फ एक टी शर्ट पहनी हुई है ना, और एक निक्कर पहनी हुई है, उस ठंड में खेल रहे हैं, डांस कर रहे हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने उसके फादर से पूछा, मैंने कहा ये इसको ठंड नहीं लगती, कुछ पहनाया नहीं? कहते सर शुरू से इसको आदत ही नहीं डाली, मतलब इस चीज की, ये सह लेता है। आदत हम देखिए पहले के लोग जैसे रहते थे वो उनकी आदत थी, वैसे ही रहते थे, बचपन से पैदा होते ही उन्होंने वही लाइफस्टाइल जीना ना। और हम क्या कर रहे हैं, पैदा होते ही हम एक लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, चाहे मैं भी हूँ। और मैं आपको बता रही हूँ आज क्योंकि मैंने ये सीख लिया, मैंने समझ लिया इस चीज़ को। लेकिन अगर जब तक मैंने भी नहीं समझा था तो मैं भी नहीं कनेक्टेड थी इस चीज़ से। बिल्कुल। मैं अवेयर नहीं थी। 5 एलिमेंट्स पता है कि अच्छा ठीक है हमारी बॉडी 5 एलिमेंट्स से बनी हुई है, 70% हमारी बॉडी में पानी है। बिल्कुल। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि रोज आपको वो पानी की कमी भी पूरी करनी है। बिल्कुल। वो खत्म भी होता है बॉडी से, आपको कंप्लीट करना है, लेकिन हम क्या करते हैं वो कंप्लीट नहीं करते। तो आज की कंप्लीट नहीं करेंगे तो कल का भी कंप्लीट नहीं होगा, तो वो पेंडिंग चलेगा, तो एक वक्त पे आके कमी होगी और कहीं ना कमी वो हमारे शरीर पर असर दिखाती है, फिर हम बीमार होते हैं। तो बेसिकली क्या है, देखिए अगर मैं आध्यात्मिक भी जाऊं और मैं प्रैक्टिकल भी देखूं, ये डॉक्टर ने कंफर्म कर रखा है कि हमारी बॉडी 70% पानी से बनी हुई है। आध्यात्मिक में ना भी लाऊं तो आध्यात्मिक भी लेके आऊं, अगर प्रैक्टिकल भी लेके आऊं, तो पानी हमें पीना ही चाहिए। तो किसी रीजन से ही कहा गया है कि हमें पानी पीना चाहिए। तो ये एक चेंज, तो जब मैंने योगा सीखा, मैं सीखने ऋषिकेश गई योगा, और ऋषिकेश बहुत फेमस है योग के लिए, वो कैपिटल है योगा का। एक कहते हैं ना, और मेरे हिसाब से अगर किसी को योगा सीखना है, आप वैसे अपने लाइफ में कीजिए, पर एक बार जाके वहाँ एक्सपीरियंस जरूर कीजिए ऋषिकेश में। वो तो मतलब वो धरती पवित्र है, वरदान है, आई डोंट नो, वहाँ इतनी पॉजिटिविटी है वहाँ पर। और
मतलब मेरी लाइफ का वो 1 महीना इतना ज़्यादा अच्छा रहा था ना। एज अ आर्टिस्ट भी मैं ये कहूँगी कि मैं डांस से चाहे जुड़ी हुई हूँ, पर हमारी ज़िंदगी में योगा बहुत इम्पॉर्टेंट है हर चीज़ के लिए। अगर हम यहाँ से रिलैक्स नहीं रहेंगे, हम कुछ नई चीज़ें नहीं निकाल पाएंगे, और हम अंदर नहीं जाएंगे तो कुछ अच्छा बाहर नहीं आ पाएगा हमारा। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है, और योगा हमें वो बनाता है। जैसे योग का हम कहते हैं कि योगा का स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन रहता है, अध्यात्म के साथ। हाँ जी। क्या डांस का भी ऐसी स्पिरिचुअलिटी के साथ कोई कनेक्शन है? यस, बिल्कुल है। क्योंकि जो डांस की स्टार्टिंग हुई थी वो हुई थी शिवजी जी से। हाँ, शिव उनके तांडव। नटराज रूप से, हाँ, हम कह सकते हैं। रूप से, बिल्कुल जी। ये चीज किसी को पता नहीं होती है, आपको पता है क्योंकि आप अपना पूरा पैशन इसमें दे करके बैठे हो। जी। तो योगा भी उन्हीं की देन है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो जुड़ाव तो वही है, स्रोत वही है दोनों का ही। तो बहुत ही बड़ा जुड़ाव है एक्चुअली। तो मेजर चीज कि ज्ञान वहीं से आ रहा है। तो मेरे लिए तो स्पिरिचुअली जुड़ना बहुत जरूरी है एक्चुअली। मैं सही बताऊं तो जब मैंने अपनी लाइफ में स्टार्ट किया था, मैं बिलीव नहीं करती थी इस चीज पर। तो मेरे स्टूडियो में भी नहीं थे। हाँ, इतना नहीं मानती थी, पर ये नहीं मानती थी कि डांस यहाँ से आता है या क्या है ना, वो चीज़ नहीं थी। लेकिन मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया इसको कि जब मैं डांस करती थी पहले, अच्छा था तब भी डांस, लेकिन एक कहते हैं ना जुड़ना, खुद से ही नहीं जुड़ी हुई थी, तो मैं उससे क्या जुड़ती। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब ये चीज़ें धीरे धीरे समझ आई और मैं कनेक्ट हुई खुद से, और जब मैं कनेक्ट हुई उनसे, तो जो अंदर से जो डांस फॉर्म बाहर आया ना, वो बिल्कुल अलग ही था। मतलब कभी मैंने सोचा ही नहीं था। फिर वो कहते हैं ना, हम नहीं नाचते, आत्मा नाचती है। वो ही है, एग्जैक्टली वही है। अब मैं जब भी डांस करती हूँ तो जो भी मेरे सामने बैठे होते हैं, जो मुझे देख रहे होते हैं, लिटरली उनकी आंखों में कई बार आंसू आ जाते हैं। और वो कोई दुख के नहीं होते हैं, वो खुशी के होते हैं कि वो आर्ट फॉर्म वो दिखा रही होती है, प्योर हो जाती है। तो मैं जब भी डांस करती हूँ तो मैं नटराज जी का आशीर्वाद लेके ही करती हूँ। अच्छा। हाँ, आशीर्वाद लेके, उन्हें याद करके कि मुझसे नहीं हो रहा है, आप बताओ कैसे करना है। तो ज्ञान उनका है, फिर वो अपने आप एक वाइब्रेशंस आई चली जाती देखिए है। मेरा मानना है ना, ये बॉडी हमारी है, ना ये सोल हमारी है। बिल्कुल। ठीक है। और ये जो रास्ता है ना जिस पे हम चल रहे हैं, वो भी हमारा नहीं है। देने वाला सब वो है, उसने लिखा हुआ है। जैसा वो कह रहा है हम वैसे बस चले। एक्सेप्टेंस और कहते हैं ना, रब की जो है मर्जी, उसमें हम राजी रहना सीख जाएं, बस इतना ही बहुत है हमारे लिए। तो एज अ आर्टिस्ट मेरी आर्ट भी नहीं है ये, देन उसी की है। तो मैं बस चल रही हूँ, तो हम राही हैं, सहारा देने वाला भी वही है। तो हमें ठंड लगेगी तो भी वही देगा, इंतज़ाम वही करेगा। तो मेरे लिए तो यही है कि जब भी मैं परफॉर्म करती हूँ, तो परफॉर्म मैं नहीं कर रही, वही करा रहे हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है इसे इम्प्रूव करना। मैंने सीखना कभी बंद नहीं किया, और मैं कभी करने वाली भी नहीं हूँ। बस मैं हमेशा सुबह उठकर धन्यवाद करती हूँ हर चीज़ के लिए, और साथ में बस एक प्रार्थना करती हूँ कि मेरी उम्र कितनी हो जाए, बस मेरे पैरों में इतनी जान रखना कि जब तक इस दुनिया में हूँ मैं डांस कर पाऊँ। कभी ये ना निकले कि मेरी शरीर में जान नहीं है, मैं डांस नहीं कर सकती। बस इतना है कि मेरी आखिरी सांस तक मैं उस मंच पर खड़ी रहूँ, अगर मेरे पास सौभाग्य हो इतना। तो ये है मेरे लिए, मेरी आर्ट बहुत ज़्यादा है। मुझे अगर मैं कुछ एक भी पैसा मेरे पास आ रहा है तो वो सब उसकी देन है। तो वो तो मैं इसको कमाने वाली भी नहीं हूँ मैं एक्चुअली। तो मैं यही कहती हूँ कि भगवान ये आपका है, आपकी जो आपने मुझे दिया है वो आपके पास आ रहा है। मैं सिर्फ इसका ध्यान रख रही हूँ एक तरीके से यहाँ पर कि अच्छे से इसको आगे लेके जा पाऊँ। तो वही कोशिश रहती है, और बच्चों को भी इसमें ये जोड़ रही हूँ, जो बच्चों का इंटरेस्ट होता है एक्चुअली। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अपनी तरफ से मैं उन्हें सही गाइडेंस दे पाऊँ। बहुत मेरी लाइफ में इसकी बहुत कमी रही है, बहुत ज़्यादा। ये तो भगवान ने अपने से जोड़ लिया, और नेचुरली वो डांस को मैं इन्हेंस कर पाई, और गाइडेंस बहुत मुझे मिली भी जब टाइम आया। लेकिन जब असल में वक्त था, मेरी एज थी,
मुझे गाइडेंस नहीं मिली सही। लोग लालची लोग ही मिले मुझे, लालची लोग ही मिले बहुत ज़्यादा। ग्रीडी लोग बहुत ज़्यादा मिले कि पैसा ले रहे हैं पर वो बता ही नहीं रहे हैं कि वो क्या सिखा रहे हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एज अ गर्ल बहुत इनसिक्योर माहौल में गई। जब मैंने ट्राई किया सीखने के लिए, मैं राजपुरा में भी सीखने के लिए गई, मैं राजपुरा से बाहर निकल के चंडीगढ़ भी मैंने सीखने की कोशिश करी। मैं यंग थी जब बहुत, तो तब मैंने देखा कि लोग, लड़के स्पेशली जो मेल्स होते हैं, उनकी बहुत ही बुरी नज़र होती है फीमेल्स पे। तो मैंने कहा यहाँ तो मुझे नहीं सीखना है, मैं ऐसे माहौल में तो मैं नहीं सीख सकती। फिर मैं नहीं सीखी, लेकिन फाइनली ठीक है, बेटर प्लेस है। और दिल्ली बहुत अच्छी जगह है। दिल्ली कैपिटल मान लो शायद डांस का। वहाँ इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं ना, आप उनकी क्लास लगाओ, आपको इतनी पॉजिटिविटी मिलती है। स्पिरिचुअलिटी से तो जोड़ते ही हैं वो, आपको खुद से इतना गहरा जुड़वा देते हैं ना। और ऐसी चीज़ें जो आपने कभी सोची भी नहीं होती। वो कहते हैं कि आप क्लास के अंदर आ रहे हो ना, तो जो भी आपके अंदर है ना उसको बाहर रख के अंदर आओ। यहाँ आप स्टूडेंट हो, आप चाहे बाहर टीचर हो, आप कुछ भी हो, उन्हें मतलब नहीं है, पर आप यहाँ आ रहे हो तो यहाँ सीखने आ रहे हो, तो सीखने की उससे आओ। तो वो क्या करते हैं, बाहर ही सब कुछ रखवा देते हैं, जीरो करके अंदर लाते हैं। और वो जो भरते हैं ना, वो बहुत अच्छा भरते हैं। वही है ना, असली गुरु ही वही है जिसके अंदर कोई लालच नहीं है। एग्जैक्टली है ना, और तभी हम ग्रो कर पाते हैं। पर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पैसे ना अर्न करें, आप पैसे कमाओ। मैं ये नहीं कहती कि पैसे ना कमाने के साथ साथ सिखाओ भी सी। हाँ, कि सही नॉलेज तो एटलीस्ट सही नॉलेज डिजर्व करते हैं बच्चे। आप उन्हें मिसगाइड मत करो। आप उन्हें 1 महीना डांस सिखा रहे हो, आप बताओ, आप उन्हें भंगड़ा सिखा रहे हो ना, आप भंगड़ा ही सिखाओ। ठीक है, देखिए भंगड़ा भी आजकल जो कल्चर से जुड़ा हुआ, भंगड़ा हमारा पंजाब से जुड़ा हुआ है, प्योर कोई नहीं सिखाता है, बहुत कम लोग हैं जो सिखाते हैं। अगर आप सिखा रहे हो, मॉडर्न भंगड़ा सिखा रहे हो, ठीक है, वो भी सही है, फाइन, आप बता दो। किसी को, मान लो किसी बच्चे को अगर वही प्योर भंगड़ा सीखना है, तो वो बच्चा कम से कम जाके सीख तो सकता है। नहीं तो उस बच्चे के दिमाग में क्या रहेगा, मैंने भंगड़ा सीखा है, ये नहीं पता कि उस बच्चे ने भंगड़ा मॉडर्न सीखा है। बिल्कुल। तो ये एक मैंने इजी वे में समझाने की कोशिश करी है। आई डोंट नो कितने लोग समझ पाएंगे, पर ये एक्चुअली यही चल रहा है। लोग कमा रहे हैं बस, और कुछ नहीं। तो बस मैंने बस इसमें एक ही चीज़ ठीक करी है, और वो ये करी है, मैं जो सिखाती हूँ मैं उसके बारे में गाइड कर देती हूँ। बच्चों को वो सीखना है तो वो मेरे पास आएंगे, नहीं सीखना तो वो जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जाए। जैसे मैं बॉलीवुड नहीं सिखाती, ठीक है, और मेरे पास टीचर भी नहीं है, तो राजपुरा में जो सिखाता है मैं उनके पास भेजती हूँ, क्योंकि वो सही गाइड कर पाएंगे, बच्चों को सिखा पाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं लालच रख रही हूँ और मैं बच्चों कह रही हूँ अच्छा नहीं आप आ जाओ मैं आपको सिखा दूंगी, ये नहीं है। जो अच्छा कराया जाता है उसी की ज्यादा है, मतलब कि नॉलेज सही होनी चाहिए। अगर आपके पास बच्चा बॉलीवुड सीखने आ रहा है तो आप बॉलीवुड ही सिखाओ उसे। बिल्कुल। ये मत करो कि बॉलीवुड ना सिखाकर आप उसे और कोई डांस स्टाइल सिखा रहे हो, हिप हॉप सिखा रहे हो, उसको ये बता के कि वो बॉलीवुड है। वो बच्चा, अगर वो उस बच्चे के अंदर थोड़ा सा भी टैलेंट होगा, कल को वो बच्चा बेचारा कहीं जाएगा और वो कहेगा मैंने बॉलीवुड सीखा है, मार खा जाएगा, खाएगा ही, नेचुरल है, वो खाएगा, उसे पता ही नहीं है उसने क्या सीखा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये मिस गाइडेंस इतनी ज्यादा चल रही है, बहुत ज्यादा चल रही है। लेकिन बच्चों को क्या हो रहा है कि फन है इस वक्त, लेकिन यही एज है ग्रो करने की। आपको इसी एज में, अगर मैं ना बहुत अच्छा एग्जाम्पल देना चाहती हूँ, साउथ में, आप साउथ में जाओ कभी, तो वहाँ स्कूल्स में ही बच्चे को बचपन से ही डांस, भरतनाट्यम, शास्त्रीय म्यूजिक भी सिखाना शुरू कर दिया जाता है। अच्छा। हाँ जी। और साथ में पेंटिंग, कि बच्चा इनमें से किसी में भी निकलना जाए। स्टडी में तो होता ही है, बच्चा कर ही रहा है, स्कूल्स में यही चीजें दी जाती हैं। बट हमारे यहाँ पर मैंने देखा है नॉर्थ में खास करके, मतलब इन चीजों पे फोकस नहीं किया जाता, सिर्फ पढ़ाई, मतलब उसको एक किताबी कीड़ा बनाया जाता है। पढ़ाई भी मैं एक्चुअली सच बताऊं, सीरियसली, मतलब मैंने भी टीच किया है कॉलेज में, तो पढ़ाई भी इतना वो नहीं है। बिल्कुल। एक लेवल होता है स्टडी का,
मुझे नहीं लगता कि वो स्टडी का लेवल है अभी। बच्चे जो पढ़ रहे हैं ना, अपनी मेहनत उनकी 100% है, पर आगे टीचर अच्छा मिल गया ठीक, नहीं मिला तो उनकी किस्मत है वो। बिल्कुल। मैं सीरियसली बता रही हूँ कि कॉलेज का हाल काफ़ी, देखिए बहुत सारे कॉलेज बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे कॉलेज नहीं भी हैं, तो जो स्टडी का लेवल भी है वो भी बहुत अप नहीं कह सकते हम। तो वहाँ बच्चा अगर इन चीज़ों में भी निकलेगा तो बच्चे को एटलीस्ट पता तो लगेगा सही वक्त पे कि हाँ वो क्या करना चाहता है। स्टडी चलती रहती है, स्टडी कोई ये हार्म थोड़ी ना कर रहे हैं, आप एक वक्त से करिए, एक टाइम बनवा लीजिए, एक शेड्यूल बनवा लीजिए। अब मैं एग्जांपल देना चाहूँगी, अभी यहीं के हमारा जो स्कूल है होली एंजल स्कूल का, वहाँ के बच्चे इतना बिजी रहते हैं वो बेचारे बच्चे कि वो कोई एक्टिविटी नहीं कर पाते, और वहाँ स्कूल में भी कोई एक्टिविटी नहीं है। और वो बच्चे जब एक्टिविटी करने आते हैं तो एक बहुत सिंपल सी गेम जो हम बाहर बच्चे खेलते होते थे छोटे वक्त में, वही गेम अगर आप बच्चों को कराओ तो बच्चे खेल नहीं पाते, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पावर, स्टैमिना उतना बिल्ड नहीं है, बच्चे थक जाते हैं। जबकि इस उम्र में बच्चों को कितना एक्टिव होना चाहिए। वही है ना, आज से कुछ टाइम पहले बच्चा घर के बाहर भी खेलता था, ग्राउंड में भी जाता था, आज वो इंडोर रह चुका है, आउटडोर तो है ही नहीं। और इंडोर में उसके पास सिर्फ एक टैब है, उसी पर वो गेम्स खेल रहा है, आइज तो खराब कर रहा है, अपनी हाइट भी छोटी करता जा रहा है, और मतलब शरीर में भी मोटापा लेकर के आ रहा है। पर अगर ये पेरेंट्स अपने बच्चों को किसी एक ऐसी एक्टिविटी में डाल दें, या डांस क्लासेस में डालें, या इस तरह की कोई भी एक्टिविटी में डाल दें, उनसे बच्चों का जो हेल्थ का है वो अच्छा ग्रोथ रहता है, मेंटली भी बच्चा फिट रहता है। और खास करके मोबाइल से, जो हम मोबाइल में कंटिन्यूसली नेगेटिविटी देखते हैं, है ना, तो उससे बच्चा दूर रहता है। तो पेरेंट्स को ये चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए, है ना। तो खास करके पेरेंट्स को भी हम यही सजेस्ट करेंगे कि प्लीज अपने बच्चों को आगे बढ़ने में उनकी हेल्प करिए। अपने बच्चों से पूछिए कि वो जिंदगी में क्या करना चाहते हैं, अपने बच्चे का साथ दीजिए, उसको एक किताबी कीड़ा मत बनाइए। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं, 90% वाले भी आज फ्री होते हैं, जॉब मांग रहे होते हैं 10-10 हजार की, 15-15 हजार की। ऐसे स्टूडेंट्स पे देखे हैं जो पढ़ते नहीं थे पर अंदर एक कला होती थी, और आज वो कहां के कहां पहुंच गए। खास करके जो ये स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं मेरा ये वीडियो, अपनी कला को पहचानो, अपने आर्ट को पहचानो, क्योंकि हुनर होना जिंदगी में बड़ा जरूरी है। हुनर है तो हौसला है, अगर आपके अंदर हुनर ही नहीं है तो हौसला कहां से आएगा। बहुत सारा यूथ कंफ्यूज रहता है कि मैं जिंदगी में क्या करूं, मैं कहां पे जाऊं, कैसे जाऊं। आपके लिए बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, पर हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कुछ सोच रहे होंगे कि सर मेरे को पकौड़े तलने बड़े अच्छे लगते हैं, अब क्या मैं हलवाई बन जाऊं? बिल्कुल बनो ना, एक हलवाई ही KFC बन गया। कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। मैं फिर से बात दोहराऊंगा कि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता, बड़ी या छोटी होती है हमारी सोच। अपनी सोच को बदलो, अपनी सोच को बड़ा करो, जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा पाओगे। मैं बीच में एक स्टोरी पढ़ रहा था धीरूभाई अंबानी की जी। जब वो सक्सेस की तरफ जा रहे थे, बहुत सारे लोग ना आज उनका विरोध भी करते हैं जी। सब कुछ अंबानी, सब कुछ अंबानी। क्यों नहीं, मेहनत करी है, हार्डवर्क किया है, वो उस मुकाम पे पहुंचे हैं जी। चलो एनीवेज, वो एक स्टोरी में बड़ी अच्छी बात थी। किसी ने उनसे पूछा कि सर लोग आपके बारे में बड़ा कुछ बोलते हैं, आपको डर नहीं लगता? तो धीरूभाई अंबानी कहते हैं, जब मैं सफलता की तरफ जा रहा होता हूं, रास्ते में बहुत सारे कुत्ते आते हैं और वो भौंकते हैं। अगर मैं उन कुत्तों को पत्थर मारूंगा तो वो और भौंकेंगे। मैं अपने साथ एक बिस्किट लेके चलता हूं, जब एक कुत्ता भौंकता है तो मैं उसको बिस्किट खिला देता हूं। Exactly. वो बिस्किट खाने के बाद वो कुत्ता भौंकता नहीं है, वो पूंछ हिलाता है हाँ। और चुप कर जाता है। लर्निंग क्या है कि जब आप किसी सफलता की तरफ जा रहे हो, लोग बोलेंगे, रोकेंगे, टोकेंगे, पर अगर आपने
उनका जवाब उनसे बदला लेने के लिए गुस्से में दिया जी, तो डिप्रेशन आप ही को आएगा। यस एग्जैक्टली, है ना? तो कहते हैं ना सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, हाँ, है ना? तो डिप्रेशन हमें ही आएगा। तो बेहतर है जैसे थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था, एक टीचर ने चांटा मारा, कान के पर्दे फट गए, एक टीचर ने चांटा मारा, कान के पर्दे फट गए, सुनना बंद हो गया। उससे पहले ये लगे हुए थे कान फटने से पहले कि मैं बल्ब बनाऊंगा। लोग कहते तू पागल है, नहीं कर सकता, तेरे से नहीं होगा। बल्ब नाम की चीज, रोशनी नाम की चीज ऐसे बन ही नहीं सकती कि लोग सूरज की रोशनी में पढ़ते हैं, चांद की रोशनी में पढ़ते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। लोग मोमबत्ती में पढ़ते हैं, कहते नहीं मैं ऐसी चीज बनाऊंगा कि बटन दबाओगे रोशनी आएगी। लोग कहते कि पागल, नहीं हो सकता। पर जब दोनों कान के पर्दे फट गए, ये अपने एक्सपेरिमेंट में लगे रहे। लोग आते, रोकते, टोकते, मत कर, तेरे से नहीं होगा, पर ये करते रहते थे। और लास्ट वक्त यही हुआ कि बल्ब बना। जब लोग रोकते थे, टोकते थे, वही लोग उनसे पूछने के लिए आए कि आप इतनी बार हार गए, आपको बुरा नहीं लगा? कहते मैं हारा नहीं था, जब मैं बल्ब बना रहा था तो वो मेरे से जो गलती होती थी, हाँ। अब उस गलती को मैं रिपीट नहीं करता था। एग्जैक्टली। तो वो लोग आगे बढ़े। ऐसे एक और था, मैं ऐसी चीज बनाऊंगा कि लोग तार के जरिए आपस में बात करेंगे। लोग कहते कि महापागल नहीं हो सकता, पर टेलीफोन नाम की चीज आई। एक और था, लोग कहते कि तार को छोड़ो, ऐसी चीज बनाऊंगा कि लोग हवा में बात करेंगे। लोग कहते पूरा पागल, कभी नहीं होगा, पर मोबाइल नाम की चीज आई। तो कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता, बड़ी या छोटी होती है हमारी सोच। अपनी सोच को बदलो, अपनी सोच को बड़ा करो। तो इसीलिए आप सब जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा आज आपने क्या लर्निंग हासिल की, क्या सीखा, और आप जिंदगी में क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। क्योंकि जब आप कुछ बनना चाहते हैं तो उस बनने के पीछे शर्म नहीं करते, उसका तो पूरा ढिंडोरा पीटते हैं कि मैं ये बनना चाहता हूं, और बार बार उसी के बारे में सोचो, उसी के बारे में बात करो, उसी के बारे में कहते हैं पागल हो जाओ। बस जो भी बनना चाहते हो, सुबह उठो तो आपके सामने एक फोटो लगी होनी चाहिए कि मुझे ये बनना है। बस उठते सार पहली आंख वहीं जानी चाहिए कि मुझे ये बनना है। फिर वो दिन दूर नहीं होता। जो भी करना चाहते हो, जो भी बनना चाहते हो, बस उसके पीछे पागल हो जाओ। पागल मतलब पागल, लोग आएंगे, रोकेंगे, टोकेंगे, पर आपने हिम्मत नहीं हारनी है। आपने उल्टा लोगों का हौसला बढ़ाना है कि अगर आपसे कोई पूछे कि तू इस काम को कर सकता है, तो आप यही कहो कि हाँ, तू ही इस काम को कर सकता है, तेरे अलावा कोई कर ही नहीं सकता। तो तेजी को कुछ कहना चाहोगे आप हमारी ऑडियंस से? कुछ और शेयर करना चाहोगे? बस यही कहना चाहूंगी कि लाइफ में अगर आप कुछ करना चाहते हैं और उसमें बहुत सारी अड़चनें आ रही हैं, स्टॉपेज आ रहे हैं, तो डरिए मत। चीजें हो जाएंगी, हाँ हो जाएंगी चीजें। आप बस मेहनत करते रहें, क्योंकि सच में किसी भी चीज को अचीव करने या किसी भी गोल को अचीव करने का एक्चुअली कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो मेहनत ही है। अगर आप मेहनत करेंगे, एक वक्त पर आप मेहनत कर रहे हैं और एक वक्त ऐसा आएगा कि उस मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। तो उस फ्रूट के लिए आप मेहनत करें और गोल वो ही रखें, तो उस गोल तक आप पहुंचेंगे, जरूर पहुंचेंगे। थोड़ी पेशेंस रखें, पेशेंस बहुत जरूरी है लाइफ में। ताकि फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, लोग क्या कह रहे हैं, ये सब एक अलग बात है। फैमिली सपोर्ट एक वक्त तक नहीं करेगी। आप अगर मनाएंगे प्यार से तो वो मानेंगे जरूर। के पापा उनको गवर्नमेंट जॉब में डालना चाहते थे। एग्जैक्टली। पर उन्होंने वो करके दिखा। अगर वो अपने पापा के कहने पे चलते तो आज वो स्कूल में वो टीचर बने होते और ऐसे ऐनक पहन के पढ़ा रहे होते, है ना। आज हमें सचिन तेंदुलकर जैसा हीरा पूरे देश में, ये मैंने आपको एग्जैक्टली बोला ना। देखिए साउथ में लोग कितने अच्छे तरीके से पहले बचपन में बच्चों को मौका दे रहे हैं कि आप पहचान लो आपके अंदर क्या टैलेंट है और उसको आगे बढ़ाइए। वहीं अगर हम नॉर्थ की बात देखें, बच्चे क्या ही कर रहे हैं। एक स्पोर्ट्स है, उसमें भी बच्चे 100% नहीं जा पाते हैं। तो मेरे हिसाब से कि आप शुरुआत कीजिए,
चाहे सभी स्कूलों से, मैं कॉलेज से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर कोई देख रहा है तो वो ये समझे इस चीज़ को, और बचपन से ही बच्चों को हम एक एक लाइफस्टाइल दे सकते हैं, उनको चॉइसेस दे सकते हैं कि आप चूज कीजिए और निकलिए। तो देखिए वो बच्चा बड़ा होगा तो वो कुछ ना कुछ बन सकता है। जैसे अगर सचिन तेंदुलकर जी बन सकते हैं, तो क्यों एक नॉर्मल बच्चा क्यों नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है। और खास करके स्कूलों में, मतलब मेरा मानना ये है कि सेल्फ हेल्प बुक्स और बिजनेस बुक्स ये भी पढ़ानी चाहिए। मेरे ख्याल से हर तरीके की नॉलेज स्कूल में देनी चाहिए। नॉलेज बड़ी जरूरी है। मैं बीच में पढ़ रहा था कि फॉरेन कंट्रीज में बहुत सारे स्कूल्स ऐसे होते हैं कि 7th क्लास में जब बच्चा होता है, वो उस बच्चे को ना एक हॉल में भेज देते हैं। उस हॉल में दुनिया भर का सामान पड़ा है, फुटबॉल पड़ा है, क्रिकेट का है ना, वो सब पड़ा है, गिटार पड़ा है, हारमोनियम पड़ा है, माइक पड़ा है, मतलब A to Z सब कुछ पड़ा है। अब 7th क्लास के बच्चे को नहीं पता कि मेरे को क्या बनना है, लेकिन वो वहाँ चूज कर सकता है, वो करके देख सकता है। अब वो क्या करते हैं, 7th क्लास के बच्चे को अंदर डाला, डोर को लॉक कर दिया, और उनके टीचर्स, सारी मैनेजमेंट कैमरे में देखती है कि आज उस बच्चे ने क्या किया। आज वो बच्चा गया, उसने फुटबॉल उठाई, उन्होंने लिख लिया फुटबॉल उठाई है। दूसरे दिन फिर से ये काम होता है कि दूसरे दिन फिर बच्चे को हॉल में डालते हैं, फिर कैमरे में चेक करते हैं कि वो बच्चे ने क्या किया। आज फिर से वही बच्चा फुटबॉल उठा रहा है। तीसरे दिन फिर ये काम चलता है, 5 डेज ये काम चलता है। 5 दिन बच्चा फुटबॉल उठा रहा है। अब उसका स्कूल, उसका टीचर, उसके पेरेंट्स समझ जाते हैं कि इस बच्चे को जबरदस्ती हारमोनियम सिखा के कोई फायदा नहीं है, इसको फुटबॉल प्लेयर ही बनाया जाए, इसको जबरदस्ती मतलब कुछ और है ना कराने की जरूरत नहीं है। जब इसका माइंड ही वहां पर जा रहा है, इसका इंटरेस्ट ही वहीं पर जा रहा है, तो इसको इसी की तरफ आगे लेकर के जाया जाए। और इसी चीज की हमारे देश में जरूरत भी है एक्चुअली जरूरत कि अपने अंदर के पैशन को पहचानो, वो बड़ा जरूरी है। सिर्फ किताबी ज्ञान ही जरूरी नहीं है। मैं तो वैसे भी इस चीज पे विश्वास नहीं करती। मुझे हिसाब से अगर वो बुक किसी ने लिखी है तो वो किसी इंसान ने लिखी हुई है। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। और वो इंसान भी अगर हम कहें कि कहीं से तो हम आए हैं, हम बने हैं, तो वो जहाँ से भी हम आए, वो इंसान जिसने भी हमें बनाया, भगवान ने, एलियंस बोले जाते हैं, लेकिन मेरा जो मानना है, मेरा अपना ओपिनियन, भगवान मैं मानती हूँ कि एक शक्ति है जिससे हम बने हैं। बिल्कुल। तो वो बनाने वाला तो एक ही है ना हमें, तो हम कहीं ना कहीं सब जुड़े हुए हैं। तो जो वो किताब में लिखा हुआ वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ऑलरेडी है, हमें पता है, पर हमें अंदर जाके उसे समझना होता है। यहाँ सब है, देखिए कहा गया प्रैक्टिकली भी, और वैज्ञानिकों ने भी इसे साबित ही कर दिया कि हमारा ब्रेन बहुत पावरफुल है, पर हम पूरी जिंदगी उसका पूरा यूज नहीं कर पाते। बिल्कुल। सिवाय आइंस्टाइन के, किसी ने उसे यूज नहीं किया उतना लेवल तक। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, महामानव बोला जाता था उनको। तो मेरे हिसाब से अगर हम योग वही करता है, हमें इसका मैक्सिमम यूज करवाता है वो। क्यों? क्योंकि जब हम शांत होंगे तब ये शांत होगा, जब हम बॉडी सोल माइंड एक होगा, तो जो असल में जो ज्ञान है वो बाहर आएगा। जब वो बाहर आएगा तो हम असल में जो सही चीजों के साथ जुड़ पाएंगे। और इसका सबसे बड़ा जो आप बोल रहे हैं, एक्चुअली बहुत अच्छी चीज़ है और होनी भी चाहिए। और मैं कहती हूँ कि अगर हम पहले के टाइम पे जाएं, जब हम कहे राजा महाराजा जी के बच्चे जो होते थे, वो किस लिए जाते थे? शिक्षा लेने के लिए, युद्ध कौशल में करने। तो ऐसा नहीं था कि वो राजा के बेटे हैं तो वो कुछ नहीं सीखेंगे, बिल्कुल जाएंगे, वो सीखते हैं, वो पढ़ रहे थे। तो वही है कि वहाँ देखिए कि कितनी नॉलेज वहाँ दी जाती थी। योग की नॉलेज भी वो ले रहे हैं, उनको सूत्रास भी आते होंगे, जितने भी हमारे मंत्रास हैं, हर चीज़ उन्हें सिखाई जाती थी, उन्हें पढ़ाया जाता। तो खाली ये नहीं है कि वो राजा के बेटे हैं तो वो बैठ गए हैं, नहीं, पूरी मेहनत करते थे, वो एक सात्विक जीवन रहते थे जब तक वो शिक्षा लेते थे। फिर वो राजा बनते थे, यानी कि वो राजा बनने के लिए भी पूरा सफर तय करते थे, तब जाके वो राजा बनते थे। तो हम अगर एज अ पर्सन आज अगर देखें, हम जितने मर्जी वहां से लेकर डेवलप हो गए हैं, पर हमारे चल तो वही जीवन रहा है ना। ठीक है, मेरे मदर डांस नहीं करते थे, पर उनका शौक था, उनका भी सपना था जो नहीं वो पूरा कर पाए, तो वो नर्स बनना चाहते थे। उस वक्त में उन्हें नर्स नहीं बनने दिया मेरे नानू ने। क्यों नहीं बनने दिया? क्योंकि अच्छा नहीं मानते थे। ठीक है, तो वही चीज़ मम्मी ने मेरे साथ रिपीट नहीं की। उन्होंने कहा बेटा आपको जो करना है लाइफ में आप वो करो। उन्होंने मुझे कभी नहीं रोका किसी चीज़ के लिए, चाहे मैं रात को डांस करा कर वापस आ रही हूँ, चाहे मैं 12 बजे आ रही हूँ, चाहे मैं 11 बजे आ रही हूँ। वो ट्रस्ट है उनको कि मेरी बेटी ये काम कर रही है।
मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उस विश्वास को रखूं, और दूसरी बात है कि मैं अपना जो काम कर रही हूँ उसको भी करूं, सीखूं अपनी जिंदगी में कुछ, और सीखकर आगे मैं अपने बच्चों को भी यही सिखाऊं कि कुछ बच्चा जो आप करना चाहते हो, जरूरी नहीं कि मेरा आगे बच्चा होगा वो डांस में जाए, बिल्कुल नहीं, हाँ बिल्कुल, वो जो करना चाहे। अभी थोड़ी देर पहले भी यही मेरे साथ हुआ, एक पेरेंट्स आए, फादर उनके एसएचओ हैं, अपने बच्चे को साथ में लेके आए कि सर इसको ना ग्राफिक डिजाइनिंग करानी है। हाँ। मैंने कहा क्यों? कहते सर इसका ना ड्राइंग में बड़ा इंटरेस्ट है। मैंने कहा तो कहते इसको मैं अगर सामने अपने आप को बिठा दूं तो मेरी भी फोटो बना के दे देगा 15 मिनट में। मैंने कहा तो फिर कुछ और नहीं सोचा? कहते मेरा बच्चा जो करना चाहता है सर उसी की खुशी है, ये ड्राइंग में जाना चाहता तो अब मैं इसको ड्राइंग के लिए हर चीज कराऊंगा कि तू बस इसी में अपना करियर बना। जी। तो ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो बच्चों को समझते हैं। ये देखिए ना कि कितनी अच्छी सोच है एक्चुअली उनकी। तो मैं वही कहना चाहती हूँ कि मैं ऐसी पेरेंट नहीं बनना चाहती, बिल्कुल भी नहीं, कि अपने बच्चे को कह रहे कि हाँ मैं डांस करती हूँ तो मेरा बच्चा भी आगे डांस करे। हाँ एक होती है, विश होती है अंदर, लेकिन ठीक है, पर मैं थोपना नहीं चाहती कभी बच्चे पे, जैसे मेरे ऊपर नहीं वो चीज़ डाली गई। तो मैं ऐसे ही कहना चाहूँगी कि अगर जितने भी पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी प्लीज़ अपने बच्चों को फ्रीडम दीजिए, उन्हें सपने देखने दीजिए। अगर वो सपने नहीं देखेंगे वो पूरा नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले उन्हें पता होना चाहिए कि वो सपने एक्चुअली वो देखें क्या। उन्हें नहीं पता कि उनकी लाइफ में कहाँ जा रही है डायरेक्शन। इतने बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इतने बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें डांस पसंद है, लेकिन पेरेंट्स का इतना फोर्स होता है कि उन्हें पता ही नहीं लगता कि उन्हें क्या पसंद है। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्लीज़ आप करने दिए। अगर बच्चा डांस में भी जाना चाहता है तो डांस में भी जाने दीजिए। अगर बच्चा क्रिकेट में जाना चाहता है प्लीज़ जाने दीजिए। अब मैं हमेशा यही बोलती हूँ, आपको नहीं पता कि बच्चा कल क्या कर जाएगा। वक्त दीजिए, पेशेंस रखिए। देखिए फ्रूट ज़रूर कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, अगर नहीं भी मिला वो कभी आपको हार्म करके नहीं जाएगी। कला कभी भी या आपकी पैशन कभी भी आपको हार्म नहीं करता है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो वो कहीं ना कहीं बेनिफिट ज़रूर देगा। तो बस हाथ जोड़कर यही विनती करूँगी कि प्लीज़ 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 अपने बच्चों को एक फ्रीडम दीजिए, प्लीज़ फ्रीडम दीजिए। एज अ पेरेंट मुझे पता है बहुत टफ होता है कभी कभी चीज़ें डिसीजन लेना, पर अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज़ कीजिए अपने बच्चों के लिए, क्योंकि आज अगर आप बच्चों के लिए करेंगे तो शायद बच्चे कल क्या कर जाए, एक एग्जाम्पल क्रिएट कर दे और आपका ही नाम रोशन करेंगे। तो प्लीज़। सो थैंक यू सो मच, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, अपने करियर के बारे में बताइए, अपनी कन्फ्यूजन्स के बारे में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और लगा दो जोर, चक दो फट्टे, दिखा दो दुनिया को कि आप भी एक सेलिब्रिटी हो। थैंक यू सो मच।